नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवत गीता की सरल कहानियाँ। तो इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग आज की छठी कहानी लेकर आ रही हूँ, जिसका नाम है अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु बनकर अर्जुन को क्या उपदेश देंगे, क्या सिखाएंगे और दादाजी किस तरह से राहुल को समझाएंगे, सुनिएगा इस कहानी में। आज राहुल के अंदर भी द्वंद चल रहा है। अर्जुन कह तो सब सही रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना सही होगा? क्या होगा आगे, वो तो रात को दादाजी ही बताएंगे। आज राहुल अपना सब काम जल्दी जल्दी खत्म करके दादाजी के कमरे में आ जाता है। दादाजी, मुझे बताओ ना आगे क्या होता है। दादाजी दूध पी रहे होते हैं। कहते हैं, अरे राहुल, मैं दूध तो पी लूं, आज बड़ी जल्दी मची है बेटा जी को। राहुल कुर्सी पर बैठ जाता है, कहता है, ठीक है दादाजी, आप दूध पीजिए, और गीता को हाथ में लेकर पन्ने पलटने लगता है। दादाजी राहुल से कहते हैं, अध्याय 2 खोलो राहुल। क्या दादाजी, हम अध्याय 2 पर आ गए हैं? हाँ राहुल, आज हम अध्याय 2 से कहानी सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो अर्जुन युद्ध के लिए क्यों मना करता है? हाँ दादाजी, अर्जुन अपने ग्रैंडफादर मतलब पितामह मतलब दादाजी भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और संबंधियों का वध नहीं करना चाहता। युद्ध होगा तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, समाज की प्रगति रुक जाएगी, निर्धनता बढ़ जाएगी, बच्चे शिक्षित रह जाएंगे, चोरी लूटपाट ये सब बढ़ जाएगा दादाजी। हाँ राहुल, सही कहा, यही सब कहा था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। राहुल अब वीडियो ऑन करता है। तो अर्जुन गांडीव धनुष को रथ में रखकर सिर नीचे झुकाकर आसन पर बैठ जाता है। कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु राहुल, अर्जुन युद्ध से मना तो कर देता है, पर संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों दादाजी? एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, अब क्या सोचना? अभी उसने कमिटमेंट नहीं की है राहुल, बस मन की बात कही है। अभी उसके मन में उथल पुथल चल रही है कि मेरा युद्ध न करने का निर्णय सही होगा या गलत। इसलिए थोड़ी देर मौन रहकर कुछ सोचकर अर्जुन अब एक निर्णय ले लेता है। राहुल खड़ा हो जाता है, अब करेगा कमिटमेंट अर्जुन। नहीं राहुल, सुनो पहले। वह भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे मन में जो आया मैंने वह सब कह दिया, पर मैं बहुत बेचैन हूँ, मतलब कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता मैंने सही कहा है या गलत। अब हे मधुसूदन, हे मुरारी, आपसे प्रार्थना है, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे सही मार्ग बतलाइए। तो अब हमें गीता का सही उपदेश पता चलेगा अब दादाजी। हाँ, राहुल को सोचते हुए कहता है, भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम है ना दादाजी? हाँ राहुल, हर नाम का विशेष अर्थ भी है। अर्जुन मधुसूदन कहता है क्योंकि वह चाहता है कि कृष्ण अब मधुसूदन बनकर उनके अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जैसे उन्होंने मधु नामक राक्षस का किया था। और दादाजी मुरारी क्यों कहते हैं? मुरारी नाम का क्या अर्थ है? भगवान ने मूरा नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। और दादाजी, भगवान का एक नाम गोपाल भी है ना, गोपाल का क्या अर्थ है? भगवान गोप ग्वाले हैं जो गाय को चराते हैं। गो का अर्थ है गाय और पाल का अर्थ है पालन करने वाले, गाय को पालने वाले। राहुल, ऐसा करना, कल तुम मुझे 5 नाम और बताना, मैं उनके अर्थ भी बताऊंगा। ठीक है दादाजी, अभी हम वापस टॉपिक पर आते हैं। तो अब अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु मतलब टीचर बना लेते हैं ना दादाजी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु क्यों बनाया दादाजी? ऐसे ही समझा देते। गुरु बनाने का अर्थ है अब अर्जुन कृष्ण की बात ध्यान से सुनेंगे और भगवान भी उन्हें अपने दोस्त की तरह नहीं, एक शिष्य की तरह समझाएंगे। राहुल बेटा, जब हम कोई निर्णय लेने में कठिनाई तो अपने से बड़े जो समझदार होते हैं, अपने गुरुओं से, माता पिता से, बड़े भाई बहन से, आजकल लोग काउंसलर के पास जाते हैं, तो हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। दादाजी, काउंसलर तो हमारे स्कूल में भी है, वो शैतान बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करती हैं। बेटे, काउंसलिंग की जरूरत केवल शैतान बच्चों के माता पिता को ही नहीं होती। जो बच्चे हद से ज्यादा शांत होते हैं, किसी को दोस्त नहीं बनाते या बहुत ज्यादा किताबों में चिपके रहते हैं, उनको भी जरूरत पड़ती है।
बच्चों के लिए खेलना, कूदना, पढ़ना सब जरूरी होता है। ठीक है दादाजी, तो वापस टॉपिक पर। तो अब कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु बन जाते हैं। क्या करते हैं वे गुरु बनकर? दादाजी उत्तर देते हैं, गुरु बनते ही भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले डांट लगाते हैं। राहुल हंसता है। गुरु बनने का फायदा उठाते हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन के बराबर की उम्र के हैं ना, उनके सखा भी हैं। दोनों बराबर की उम्र के तो हैं, पर भगवान फायदा नहीं उठाते। सही बात समझाने के लिए डांटते हैं। और अर्जुन को भी पता है कृष्ण अर्जुन से ज्यादा समझदार हैं। कृष्ण दिव्य व्यक्तित्व के स्वामी हैं, मतलब उनमें मैजिकल पावर है दादाजी। हाँ, पावर, ज्ञान सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो अर्जुन को क्या कहकर डांटते हैं भगवान? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब इस युद्ध के समय पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से याद आ रही है? तुम कायर नहीं हो, तुम आर्य हो, मतलब शिक्षित हो, समझदार हो, मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन दादाजी। हाँ, और आगे कहते हैं तुम भारतवंशी हो, राजा भरत के कुल के हो, तुम कौनते हो? कुंती के पुत्र हो, मतलब माता पिता दोनों का कुल वीरों का, क्षत्रियों का है, तब तुम ऐसी कायरता जैसी बात कर रहे हो। दादाजी एक मिनट, कौनते मतलब कुंती के पुत्र, तो मेरा नाम भी मम्मी के नाम से बन सकता है। हाँ, कल मम्मी बेटा दोनों मिलकर अपना नाम बनाना, और तुम यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ऐसे अपना नाम मम्मी के नाम के आगे नंदन लगा के बना सकते हो। हाँ दादाजी, इसमें तो मजा आएगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम एक एजुकेटेड पर्सन, मतलब आर्य हो, अच्छे वीरों की फैमिली से हो, तुम युद्ध करने को मना कर रहे हो। हाँ राहुल, अगर देखो, डॉक्टर जो सर्जन होता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन टेबल पर मरीज लेटा हुआ है, और डॉक्टर ये कहकर मना कर दे कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, इसमें तो काटना पड़ता है, खून निकलता है, तो वो डॉक्टर सर्जन कहलाएगा? उसको कोई डॉक्टर भी नहीं कहेगा दादाजी। तो ऐसे ही क्षत्रिय का कार्य है, गलत लोगों को दंडों में मारना, उनका वध करना, अपने देश, अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करना, यही अर्जुन का इस समय क्षत्रिय धर्म है। इसलिए युद्ध करना जरूरी है अर्जुन के लिए। राहुल कुछ सोचते हुए, हाँ दादाजी, भगवान कृष्ण ने भी तो अपने मामा कंस को मारा था। हाँ, क्योंकि कंस मामा दुष्ट था, अत्याचारी था, सब पर अत्याचार करता था वे। लेकिन दादाजी भीष्म और द्रोणाचार्य, वे तो दुष्ट और अत्याचारी नहीं थे। राहुल, वे लोग दुष्ट नहीं थे, परंतु दुर्योधन जैसे दुष्ट और धृतराष्ट्र जैसे मूर्ख राजा का साथ दे रहे थे। वे ये नहीं समझ रहे थे कि राजधर्म समझकर इन दुष्टों का जो साथ दे रहे हैं ये अधर्म था। इसलिए दुष्टों का साथ देने वाला भी अधर्मी हो जाता है। वे क्षत्रिय धर्म का पालन तो कर रहे थे, पर अपनी प्रतिज्ञा की वजह से गलत का साथ दे रहे थे। तो दादाजी, गलत व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ राहुल, हमें सही व्यक्ति का साथ देना चाहिए। यही तो गीता में बताया गया है कि हमारा अपना अगर गलत है, दुष्ट है, तो हमें उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे वह हमारा पुत्र हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो या दादाजी हो। अब अगर तुम किसी गलत काम करने में गलत बच्चे का साथ दोगे, चाहे तुम उसके अपने सारे कार्य अच्छे से करते हो, तो उसका साथ देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा ना। हाँ दादाजी, गलत काम का तो दंड मिलेगा ही। तो दादाजी, क्या अर्जुन को समझ में आ गया उसे अब युद्ध करना है, उन्हें दंड देना है? नहीं, भगवान ने देखा कि अर्जुन को ही नहीं, मैं बल्कि गुरु बनकर पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, जो सबको बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारा क्या कर्तव्य है। परंतु दादाजी, ये सब बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। इतने समय तक युद्ध रुका रहेगा क्या? हाँ राहुल, बहुत सही सोचा। इसके लिए भगवान पता है क्या करते हैं? चुटकी बजाते हैं। राहुल चुटकी बजाते हुए कहता है, ऐसे दादाजी? दादाजी कहते हैं, हाँ, भगवान चुटकी बजाकर समय को रोक देते हैं। सारे लोग एक ही पोज में स्थिर हो जाते हैं, जो जिस पोजीशन में खड़ा था वैसे ही खड़ा रह जाता है। बस भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन सुनते हैं। लेकिन हाँ राहुल, पता है, संजय भी ये वार्ता सुनते हैं। संजय और राजा धृतराष्ट्र पोज नहीं होते। संजय सब देखते हैं, सुनते हैं और राजा धृतराष्ट्र को सारा वर्णन बताते हैं। अब भगवान
क्या ज्ञान देंगे वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो दादाजी वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ बेटा। तो राहुल जय श्री कृष्णा कहकर दादाजी को प्रणाम करके अपने कमरे में चला जाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा, और मुझे प्रोत्साहन के लिए जो आप कमेंट कर रहे हैं ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है और आगे लिखने का बनाने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।